रंग मंडल की शानदार प्रस्तुति, दूसरा आदमी दूसरी औरत। मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय भोपाल के द्वारा उमरिया में संदेश नाट्य मंच रंगमंडल के द्वारा दूसरा आदमी दूसरी औरत का मंचन उमरिया के सिंधी धर्मशाला के हॉल में एनएसडी से पास आउट पंकज दुबे के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। उमरिया के सिंधी धर्मशाला में संदेश नाट्य मंच के द्वारा दूसरा आदमी दूसरी औरत की प्रस्तुति की गई। ये नाटक जीवन के उस मोड़ पर हर विवाहित स्त्री एवं पुरुष के जीवन में खालीपन रेंगने लगता है। यह आयात और सायास कुछ भी हो सकता है, मगर इसकी परिणति विवाहोत्तर संबंध में होती है। विवाहोत्तर संबंध अपने भीतर फिर से युवा होने का एहसास जगाता है। यह अपने जीवन में एक बार फिर से नया रोमांच लेकर आता है और आपके जीवन में आ रही एक रास्ते को तोड़ता है। लेकिन जल्द ही कई सवाल अपने सामने प्रश्न की तरह सिर उठाने लगते हैं, जैसे ही अपने जीवन साथी को चलना और इस संबंध की अनिश्चितता आदि। ये स्थितियां आपके जीवन को अपराध बोध भी लाते हैं। नाटक अपनी परिपक्वता के कारण अधिक सामाजिक बन पड़ा है। इसमें जीवन के यथार्थ विवाहोत्तर संबंध के तथाकथित रुमानीपन जो आज सामान्यतः सभी जगह पाए जाते हैं, बगैर यथार्थ परख सच्चाई के साथ सामने आते हैं। हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, बहुत जल्दी सर्व करने होता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि बस आप बंद कीजिए और खुशबू समझ आइए। प्लीज चलिए। कैसी अजीबोगरीब शर्त है आप बात करिए सुबह जी, पर ये शर्त नहीं रवायत। वास्तव में इस दूसरा आदमी दूसरी औरत से इस नाटक से मुझे जुड़ने का मौका मेरे साले साहब पंकज दुबे जी के कारण ही मिला मुझे। और हालांकि मुझे इस फील्ड में बहुत रुचि थी और मैंने बहुत सारे नाटकों में मंचन भी किया है, उसमें काम किया, अच्छा रोल करने की कोशिश की। पुणे में रहता था और पुणे में चूँकि इसका बहुत स्कोप था तो मैंने मराठी ड्रामों में भी कोशिश की कि इस तरह का कुछ प्रयास करूं और उसमें भी मुझे कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली। लेकिन मराठी नाटकों का हिंदी रूपांतरण करके उसे करने का अवसर मुझे पूना में ही मिला और ऐसे बहुत सारे नाटकों में वहाँ पे मंचन हुआ और मैं काम करता रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं अपने सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे मेरे साले पंकज जी ने कहा कि भाई आइए जी जाइए और यहाँ के मंचों को आप यहाँ भी अपना समय दीजिए। और मैं यहाँ आने के बाद बस उनसे जुड़ गया और उन्होंने मुझे ये दूसरा आदमी दूसरी औरत की स्क्रिप्ट दी। थोड़ी से हालांकि ये विषय बहुत ही जटिल विषय था तो करने में थोड़ा संशय भी था, बहुत ही मैंने लग रहा था कि पता नहीं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन क्षमा मेरी जो सहनायिका थी इसमें, इन्होंने बहुत सहयोग किया और बहुत कोऑपरेटिव रही। और चूँकि उनका मंच का अनुभव लगातार काफ़ी समय से रहा है, इस वजह से मुझे भी हौसला अफजाई मेरी हुई। फिर उसके बाद पंकज जी बहुत दिनों तक कुछ मैंने अन्य कामों में बिजी रहे, उनके कुछ क्लासेस थे, उनके कुछ सीरियल्स थे उसमें। फिर बीच में हमारे नमन मिश्रा जी आ गए, उन्होंने कुछ निर्देशन किया, तो हम लोग लगभग 20-25 दिन तक इसका रिहर्सल करते रहे। बाद में फिर पंकज जी आए 3-4 दिन पहले और उन्होंने पूरे नाटक में एक बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन किया। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ उसमें दृश्यों में परिवर्तन, खासकर एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने हमको बताया वो हमें करने का मौका मिला। नाटक दूसरा आदमी दूसरी औरत, ये स्क्रिप्ट जो है बहुत मशहूर है। कुछ लोगों ने इसका नाटक बहुत अच्छा भी किया शो, और मुझे लगा एक प्रयोग करते हैं इस छोटी सी जगह में, देखते हैं कैसा होगा। बोल्ड नाटक है और हमारा जो सामाजिक यथार्थ है उस पर एक कटाक्ष करता है, व्यंग करता है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरा ये था कि प्रयोग कैसा होता है, तो दर्शकों के जो रिएक्शन था उससे लगा कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, हमारा प्रयोग सफल रहा। इसमें दोनों कलाकारों ने बहुत मेहनत की है क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेशनल, बट उन्होंने काम किया है जस्ट लाइक प्रोफेशनल। और मैं बतौर निर्देशक जो इसमें कमियां रह गई हैं उनको दोबारा मैं ठीक करूंगा, इस पर काम करूंगा काफ़ी, और नाटक धीरे धीरे ठीक बनता जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। आगे इसके कई जगह शोज़ हम कर सकें, बाहर इसके शो कर सकें, ताकि दर्शकों को और कुछ मालूम हो सके इस नाटक के बारे में और इसका मंचन काफ़ी हो सके, ऐसा प्रयास लगातार। क्या नया करना चाहिए उमरिया के मैं एक तो मेरा अभी जो मैं हर वर्ष करता हूँ राष्ट्रीय फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल करता हूँ, वो नेशनल फेस्टिवल मेरा अगले महीने संभवतः होगा, जिसमें पूरे देश की टीमें आती हैं बड़ी बड़ी। वो अभी तक 5 दिनों का होता है। मैं कोशिश करूँगा कि वो बढ़ते बढ़ते 7 दिनों का हो, 9 दिनों का हो, 10 दिनों का हो। और उसमें आपका उमरिया के मैं समस्त पत्रकारों का, जो प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारा। राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। विभिन्न स्नातक विषयों के लिए आप ले सकते हैं प्रवेश।
स्नातकोत्तर के लिए भी ले सकते हैं प्रवेश। राजश्री कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज उज्जवल भविष्य के लिए पहुंचे टॉकीज तिराहा बजरंग कॉलोनी बजरंग मंदिर के पास आस्था जिला सीहोर। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में नए कलेवर के साथ MP दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित हैं। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।